हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी एमपी मैडम, उपस्थित हमारे सब पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 11 साल में माननीय मोदी जी के सरकार ने पूरे देश में एक सुशासन, गरीब कल्याण और तेजी से विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत, इस संकल्प को लेकर काम किया है। और इन 11 सालों में बहुत सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। आज पूरे विश्व में हम 10वें स्थान से लेकर 4थे स्थान पर एक इस देश की अर्थव्यवस्था बने हैं। समाज जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से काम करते आए, सही मायने में समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, इस भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। एक अर्थ में हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर बल दिया था, उसी को बल देते हुए हमारी सरकार आज काम कर रही है। और ऐसे समय में जब देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तब लोकतंत्र के सबसे पुराने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमें इसको याद करना आज जरूरी है, क्योंकि ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे देश में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से पत्रकारों से वार्तालाप हो, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये सब जो काला दिन था, जो इमरजेंसी कांग्रेस ने उस समय अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश पर लादी थी, इसका ज्ञान हो। क्योंकि हमारे पहले जो पीढ़ी थी, उन्होंने इस घटना को अनुभव किया था। हमारी पीढ़ी ने पिछले 40-50 साल से ये सुनते सुनते हमें भी इसकी पूरी जानकारी अब हो गई थी। लेकिन हमारे आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे युवा है, इनको ये बताना जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे युवा देश है भारत देश है। 2047 में भी जब हम इस स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे, हमारे देश के स्वतंत्रता के 100 साल हम पूरे करेंगे, तब भी ये पूरे विश्व का सबसे युवा देश भारत ही होगा। तो जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लोकशाही की हत्या कर दी गई थी, संविधान का अपमान किया गया, संविधान को तोड़ा और मोड़ा गया, और ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसकी जानकारी हो, इसलिए उनके साथ भी संवाद का प्रोग्राम हो। अलग अलग तरह के कार्यक्रम इस 50 साल होने के बाद पूरे देश में आज पार्टी के माध्यम से हो रहे हैं। मैं आज सिलवासा में यही प्रोग्राम के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, उसको याद दिलाने के लिए हमारी ये सब कोशिश है। क्योंकि केवल अंग्रेजों के ज़माने में ही यहाँ पे हमारी एक कोई राज्य व्यवस्था नहीं हुई, उससे पहले भी हमारी एक प्राचीन व्यवस्था है। कई शतकों से हमारे भारतवर्ष में कई शासक हुए थे, जो जनता का कल्याण, राष्ट्र का निर्माण, इस विचार को लेकर काम करते थे। आज हमारी माननीय मोदी जी की सरकार उसी विचार पर काम कर रही है। पिछले 11 सालों में देश की तरक्की, विश्व में एक अलग सा हमारा एक स्थान 11 सालों में निर्माण करने में हमारी सरकार यशस्वी हो गई है। आज पूरे देश में कम से कम 50% से ज्यादा जनसंख्या ये मोदी जी के कोई ना कोई योजना का लाभ ले रही है। तो मुझे लगता है कि इस देश के आखिरी व्यक्ति का विकास लेकर देश का
एक बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण, ऐसी बड़ी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो हमारा संविधान बना, आज जो जेब में संविधान लेकर घूमते हैं कि संविधान बचाओ करके आज चिल्लाते हैं, घूमते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2075 में आप ही के पार्टी ने कोई आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का कोई ही प्रश्न इस देश में नहीं था। इंदिरा जी की चुनाव के बाद उनका चुनाव, जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ी थी, सरकारी यंत्रणों का उस पर इस्तेमाल किया था और उनके खिलाफ जो केस चल रही थी, उनके खिलाफ वो केस का निकाल लगा, रिजल्ट आया। अब उनकी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी अपने स्वार्थ के लिए उस समय कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी थोपी थी। उस इमरजेंसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर अंबेडकर जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जैसे कई नेताओं में, जिन्होंने संविधान की संस्थाओं का निर्माण किया था, संविधान के विचार पर चलने का काम किया था, उसी संविधान को इन्होंने मोड़ा और तोड़ा। और पूरे देश में आज जयप्रकाश नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोरारजी देसाई, ऐसे कई नेताओं के साथ इस पूरे देश में 1.25 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया। इनमें पत्रकार थे, राष्ट्रवादी के विचार के लोग, जो उन्होंने इनका विरोध किया था, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम इंदिरा जी ने और कांग्रेस ने करा था। और मुझे लगता है कि 2047 में हमें आजादी मिली, उसके बाद केवल 25 ही साल हुए थे, ज्यादा समय भी नहीं गया था। आजादी के बाद हमने संविधान को अपनाया था, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान को अपनाया था। उसके बाद केवल 25 साल में ही कांग्रेस ने देश पे ये इमरजेंसी ला दी थी, सौंपी थी। और उस 25 साल यानी कि कांग्रेस का एक और काला चेहरा उस समय इस इमरजेंसी के माध्यम से सामने आया। और मुझे लगता है कि जो 25 जून 2075 की आपातकाल की जो घोषणा है, ये केवल और केवल एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की कोशिश थी। देश का कोई हित उसमें नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री रहना था, उनकी सीट बचानी थी, इसलिए उन्होंने जनतंत्र का अपमान किया, उन्होंने संविधान का अपमान किया।